भी आप देखेंगे मैंने 4 नाम लिखे हुए हैं। मध्यवर्ती को आप उत्पादक वस्तु, गैर टिकाऊ और एकल उपयोग भी कह सकते हो, और पूंजीगत को आप जो है उत्पादक, टिकाऊ, उत्पादक वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु भी कह सकते हो। आखिर क्यों कह सकते हो, क्या इसका रीज़न है, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रा समझना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पूंजीगत वस्तु जो है वो क्या होती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज पूंजीगत वस्तुओं के रिगार्डिंग के पूंजीगत वस्तुएं जो हैं ये आखिर क्या होती हैं। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हम जो है उपभोक्ता वस्तुओं के रिगार्डिंग प्रॉपर पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख के आइए, क्योंकि उसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है सेम वही कॉन्सेप्ट आज हम जो है पूंजीगत वस्तुओं के रिगार्डिंग भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वही समझ नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है और कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी टर्म्स वहाँ पे यूज़ हुई है, तब तक आपको पूंजीगत वस्तु भी समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको सबसे पहली बात तो क्या समझना है, आपको सबसे पहली बात तो ये समझना है कि भाई पूंजीगत वस्तुएं जो हैं ये होती क्या हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे इसके चार चार नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल पूंजीगत वस्तुएं नहीं लिख के आता, एग्जाम के अंदर आजकल लिख के आता है टिकाऊ उत्पादक वस्तु। तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी वस्तु है, ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। आपको सबसे पहले तो पूंजीगत वस्तुओं के जो मैंने यहाँ पे चार के चार नाम लिखे हुए हैं, ये आपको सबसे पहली बात तो घोल के पी जाने हैं। आप इसको उत्पादक वस्तु भी कह सकते हो, आप इसको अंतिम उत्पादक वस्तु भी कह सकते हो, ये सब पूंजीगत वस्तुओं के ही नाम होते हैं। तो आखिर क्या होती है पूंजीगत वस्तु, इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उत्पादक वस्तु जो है ये आखिर क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको उत्पादक ही समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है पूंजीगत वस्तुओं को नहीं समझ सकते। देखिए, जैसे उपभोक्ता वस्तु थी, क्योंकि मैं आपको बोला कि प्रीवियस देख के आना पड़ेगा आपको, जैसे उपभोक्ता वस्तु होती है ऐसे ही उत्पादक वस्तु भी होती है। मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि हर वो वस्तु जिसका यूज़र उपभोक्ता है वो भाई उपभोक्ता वस्तु होती है। तो बिल्कुल सिमिलरली हर वो वस्तु जिसका यूज़र उत्पादक है, यूज़र का मतलब प्रयोगकर्ता, जिसका प्रयोगकर्ता उत्पादक होता है, वो कौन सी वस्तु होती है, वो आपकी उत्पादक वस्तु होती है। अगर कोई भी आपसे उत्पादक वस्तु की अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ ले तो आप बोलेंगे कि वह वस्तुएं जिनका उत्पादक क्या करता है, जिनका उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग करता है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उत्पादक वस्तुएं। क्या बोला मैंने, हर वो वस्तु जिसका उत्पादक क्या करता है, उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग करता है, उपयोग करता है, किस लिए, उत्पादन करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं उत्पादक वस्तु। और उत्पादक वस्तु जो है वो दो तरीके की होती है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु और एक होती है पूंजीगत वस्तु। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु के अंदर भी देखेंगे मैंने चार नाम लिखे हुए हैं, और पूंजीगत के अंदर भी आप देखेंगे मैंने चार नाम लिखे हुए हैं। मध्यवर्ती को आप उत्पादक वस्तु, गैर टिकाऊ और एकल उपयोग भी कह सकते हो, और पूंजीगत को आप जो है उत्पादक, टिकाऊ, उत्पादक वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु भी कह सकते हो। आखिर क्यों कह सकते हो, क्या इसका रीज़न है, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रा समझना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पूंजीगत वस्तु जो है वो क्या होती है। मान लीजिए एक बढ़ई है, ठीक है, जो बढ़ई है जिसका लकड़ी का काम है, तो वो मान लीजिए दो तरीके की वस्तुओं को यूज़ करेगा ही करेगा। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन सी जो उसके पास वस्तु है यूज़ करने की, वो है लकड़ी। लकड़ी का तो यूज़ करेगा ही करेगा ना। अबे जब बढ़ई है उसका काम ही लकड़ी का है, तो फर्नीचर जो भी बनाएगा, कुर्सी, मेज, टेबल, वो सब बिना लकड़ी के तो बनेगी नहीं। तो एक तो वो यूज़ करेगा मेरे भाई लकड़ी का, ठीक है, और दूसरा वो जो यूज़ करेगा, हो सकता है कि वो जो बढ़ई है वो किसी मशीन का भी यूज़ कर रहा हो, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा होगा, लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहा होगा। या तो खुद ही उस लकड़ी में काम वाम करके घिसाई पिटाई करके कर रहा होगा, या हो सकता है उसके पास कोई मशीन हो जिसकी मदद से वो लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहा है। तो मशीन यहाँ पे क्या काम कर रही है, मशीन यहाँ पे काम कर रही है, लकड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है किस में, फर्नीचर में। ठीक है जी, अच्छा जी, मशीन का काम है
लकड़ी को कन्वर्ट करना फर्नीचर में, मतलब वो जो बढ़ई है मशीन का और लकड़ी का दोनों का उपयोग कर रहा है, दो तरीके की वस्तुओं को वो यूज़ कर रहा है, लकड़ी भी और मशीन भी। मशीन हेल्प कर रही है लकड़ी को कन्वर्ट करने के लिए फर्नीचर में। अब ज़रा दिमाग की बत्ती जला के ज़रा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है। आप खुद बताइए, ये बढ़ई दो वस्तुओं को यूज़ कर रहा है, एक है लकड़ी और एक है मशीन, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो बढ़ई को बार बार लानी पड़ेगी? खुद बताइए, कॉमन सेंस की चीज़ है। क्या लकड़ी बार बार लानी पड़ेगी? जैसे मान लो उसके पास लकड़ी है, तो उसके पास ऑर्डर आया 10 कुर्सियाँ बना दे, तो जो उसके पास लकड़ी थी उसने कुर्सी बना दी, तो अब तो लकड़ी ख़त्म। फिर ऑर्डर आया 5 मेज बना दे, तो अब तो लकड़ी ख़त्म ना। अब मेज अगर बनानी है तो लकड़ी फिर लानी पड़ेगी, तो 5 मेज का जो ऑर्डर आया है उसके लिए लकड़ी फिर लानी पड़ेगी। बना दिया, ऑर्डर आ गया, लकड़ी ले आया, 5 मेज भी बना दी। फिर ऑर्डर आया कि भाई अब आपको जो है डाइनिंग टेबल बनाना है, तो फिर लकड़ी लानी पड़ेगी। तो लकड़ी यहाँ पे एक ऐसी वस्तु है उत्पादक के पास जो कि इसको जो है क्या करना पड़ रहा है, जो कि इसको जो है बार बार लानी पड़ रही है। क्या हो रहा है? लकड़ी इसको यहाँ पे बार बार लानी पड़ रही है। लेकिन क्या मशीन बार बार लानी पड़ रही है? नहीं, मशीन उसको यहाँ पे बार बार नहीं लानी पड़ रही है। मशीन तो जब उसने अपना काम स्टार्ट करा होगा तभी वो एक बार ही लेकर आ गया होगा, और अब इसी मशीन की मदद से वो क्या कर रहा है, अब इसी मशीन की मदद से वो बार बार लकड़ी को कन्वर्ट कर रहा है फर्नीचर में। जो भी ऑर्डर आ रहा है बस लकड़ी ला रहा है बार बार, और उस लकड़ी को मशीन की मदद से कन्वर्ट कर देता है फर्नीचर में। तो एक ही बारी मशीन को लाना पड़ रहा है, और मशीन की जितनी ज़िंदगी होगी, मान लीजिए कहते हैं कि हर मशीन की एक लाइफ होती है, ठीक है। मान लीजिए कि इसकी जो लाइफ है 10-15 साल है, ठीक है। 10-15 साल तक जो है ये मशीन चलेगी। तो जितनी भी मशीन की लाइफ है तब तक ये उत्पादक क्या करेगा, तब तक ये उत्पादक जो है, तब तक ये उत्पादक जो है इसी मशीन की मदद से क्या करता रहेगा, इसी मशीन की मदद से उत्पादन करता रहेगा, इसी मशीन की मदद से लकड़ी को कन्वर्ट करता रहेगा। किसमें? लकड़ी को कन्वर्ट करता रहेगा फर्नीचर में। ये बात आपको जो है ध्यान से समझनी है। तो यहाँ पे लकड़ी जो है, लकड़ी यहाँ पे ऐसी है जो बार बार आपको लानी पड़ रही है, और मशीन ऐसी है जो एक ही बारी लाया, मतलब मशीन यहाँ पे टिका हुआ है और लकड़ी यहाँ पे गैर टिका हुआ है। इसी वजह से मध्यवर्ती को मैंने बोला, आप इसको मध्यवर्ती कह सकते हो, उत्पादक कह सकते हो, और गैर टिकाऊ कह सकते हो, और एकल उपयोग कह सकते हो। ये प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। ऐसी वस्तुएं जिनको हम केवल वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उसको गैर टिकाऊ कहते हैं और एकल उपयोग कहते हैं। और क्योंकि ये उत्पादक वस्तुएं इसलिए यहाँ पे उत्पादक लग चुका है। पूंजीगत वस्तुओं को हम उत्पादक वस्तु भी कह सकते हैं। उत्पादक वस्तुएं दोनों हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये उत्पादक वस्तुओं के टाइप हैं। उत्पादक इसका यूज़ कर रहा है, और इसको टिकाऊ और इसको अंतिम उत्पादक क्यों कह रहे हैं, टिकाऊ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर उपभोक्ता वस्तु में भी पढ़ाया आपको कि हर वो वस्तु टिकाऊ होती है जो एक बार हम अगर लेके आ जाए 10-15 साल तक की अगर छुट्टी, तो भाई वो जो है टिकाऊ होती है। तो यहाँ पे उत्पादक भी ये मशीन लेके आया, 10-15 साल तक की छुट्टी, इसी की मदद से अब वो काम कर रहा है। तो इसलिए ये टिकाऊ उत्पादक वस्तु है। और अंतिम उत्पादक वस्तु क्यों है? क्योंकि उत्पादक इसका यूज़ कर रहा है, और ये फाइनल गुड है क्योंकि ये अंतिम वस्तुओं का प्रकार होती है, ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस मैंने अंतिम वस्तुओं के बारे में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, ये जो वस्तु होती है ये मध्यवर्ती, इसके बारे में तो हम प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अंतिम और मध्यवर्ती, जो वहाँ पे मध्यवर्ती पढ़ी थी कि किन वस्तुओं को मध्यवर्ती कहते हैं, तो ये तो वही है। हमें बात करनी है यहाँ ये पूंजीगत वस्तुओं के रिगार्डिंग। तो उसको मैंने आपको बोला कि एक उत्पादक दो तरीके की वस्तुओं को यूज़ करता है, ये भी और ये भी। तो वो और दोनों उत्पादन की प्रक्रिया में यूज़ हो रही है उत्पादन करने के लिए। तो अगर मैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं यहाँ पे पूंजीगत वस्तु की, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ कि पूंजीगत वस्तु की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई वह वस्तुएं, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि वह वस्तुएं जो कि क्या है, जो कि आप जो है ये लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देंगे कि वह वस्तुएं जिनका
उत्पादन की प्रक्रिया में वह वस्तुएं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है पूंजीगत वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में आ जाता है पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, उसका अर्थ बताइए। तो आप बोलेंगे कि भाई वह वस्तुएं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि जी इसकी विशेषताएं बताइए पूंजीगत वस्तुओं की। तो अगर आपसे पूछता है कि पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताएं बताइए, तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो लिखेंगे इसकी विशेषता के अंदर कि इनका जो मूल्य होता है वो क्या होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे, एक तो लिख दीजिए इनका मूल्य उच्च होता है, एक तो ये लिख देंगे आप यहाँ पे, मतलब ये महंगी होती है, कॉस्टली होती हैं, सस्ती नहीं आती है। दूसरा आप यहाँ पे लिख देंगे कि इनमें मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको, ये क्या होता है ये आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इनमें मूल्यह्रास शामिल होता है, शामिल होता है। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। यह उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां, यह उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। तो ये क्या है? उत्पादक की फिक्स एसेट होते हैं। ये फिक्स एसेट क्या होते हैं और ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास, ये सारी चीज़ें भी आगे जो है आने वाली हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि अगर आपसे वो पूंजीगत वस्तु पूछ ले कि भाई पूंजीगत वस्तु जो है ये आखिर क्या होती है, ठीक है, अगर ये आपसे वो पूछ लेता है तो आपको जो है केवल यहाँ पे इतना लिख देना है कि भाई पूंजीगत वस्तु जो है ना, पूंजीगत वस्तु जो है वो वस्तु होती है जो कि आपको जो है बस इतना बोल देना है कि भाई वह वस्तुएं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। और उसकी अगर विशेषताएं पूछ ले तो ये हाई वैल्यू की होती है, इनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ये क्या होता है ये आगे आने वाला है। और ये उत्पादक के फिक्स एसेट होते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किए जाते हैं, 10-15 सालों तक। तो वो जो है वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा एक बात आपको समझनी है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। उत्पादक वस्तु क्या होती है ये मैंने समझ लिया, मध्यवर्ती क्या होती है ये मैंने समझ लिया, पूंजीगत क्या होती है ये मैंने समझ लिया। तो अब मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, एग्ज़ाम में लिख के आती है। वो आपको कहता है कि भाई सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ज़रा ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ। सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। इसका क्या मतलब है? सभी उत्पादक वस्तुएं मतलब मैंने बोला उत्पादक जो है वो दो तरीके की वस्तुओं को यूज़ करेगा, मध्यवर्ती भी और पूंजीगत भी। ये जो मध्यवर्ती है ये पूंजीगत नहीं है लेकिन ये उत्पादक वस्तु तो है ना। मध्यवर्ती वस्तु पूंजीगत नहीं है लेकिन ये उत्पादक है, और जो पूंजीगत है वो भी उत्पादक है। उत्पादक तो दोनों हैं लेकिन पूंजीगत कौन सी मानी जाएंगी? जो उत्पादन की प्रक्रिया में कई सालों तक चलेंगी। तो ये वाली तो कई सालों तक नहीं चलती, ये तो केवल वन टाइम ही चलती है, ये चलती है कई सालों तक। तो सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, मतलब ये वाली जो है ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये पूंजीगत है तो उत्पादक तो होगी ही ना, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि भाई पूंजीगत वस्तु का नाम ही उत्पादक है क्योंकि उत्पादक इसका यूज़ कर रहा है। अब जो पूंजीगत है वो तो उत्पादक होगी क्योंकि उसका यूज़र उत्पादक है, सिंपल सी बात है। तो सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, ये वाली पूंजीगत नहीं है, लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक होती हैं। क्यों? क्योंकि अबे जब पूंजीगत है तो उत्पादक तो होगी ना, क्योंकि पूंजीगत उत्पादक का ही तो टाइप है, उत्पादक उसका यूज़ करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्पादक तो दोनों हैं, ये भी है और ये भी है, दोनों उत्पादक हैं, लेकिन जो ये मध्यवर्ती वाली है ये जो है आपकी पूंजीगत नहीं होती है।
ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको जो है घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपने जो है आज अंतिम वस्तुओं के दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, उपभोक्ता भी और उत्पादक भी, पूंजीगत भी। ठीक है, सारा का सारा आपने समझ लिया है कि उत्पादक वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती क्या होती है, पूंजीगत क्या होता है, ये टिकाऊ गैर टिकाऊ ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है। और इसकी क्या अर्थ होता है पूंजीगत का और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें आपको अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।